हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार। पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हफ्ते भर से मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैंने कोई लेक्चर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। चलो अब मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आगे की बात करते हैं। मुझे बच्चों से बातें करना अक्सर बड़ा अच्छा लगता है, तो आज मैं बच्चों से बातें करना चाहूँगा। और आज की बात है कल के बारे में, या कल के बारे में कहो, या इसे ये समझ लो कि आज की बात है 20 मई 2024 के बारे में। 20 मई 2024 को आखिर क्या है? तो ये सवाल क्यों उठता है भाई कि 20 मई 2024 को क्या है? आपके स्कूलों में छुट्टियां हैं, स्कूल से मैसेज आया होगा ना। आपके पापा अगर काम करते हैं तो उनके ऑफिस में भी छुट्टी होगी, और अगर आपके पापा या मम्मी किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस है, स्कूल में टीचर हों या बैंक में हों या कुछ और भी ऐसे ऑफिसेज में, ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली टीचर्स को, तो पता चला होगा कि पापा या मम्मी कहीं और जाने वाले हैं इलेक्शन की ड्यूटी में। तो कल के दिन में आप देखोगे कि काफ़ी सारे ऑफिसेज में छुट्टियां हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में छुट्टियां हैं, स्कूल तो ऑलमोस्ट बंद ही हैं, कोचिंग सेंटर भी बंद होंगे, सड़कों पर चहल पहल थोड़ी कम दिखेगी, है ना। तो आखिर क्या स्पेशल है 20 मई 2024 को? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 20 मई 2024 को चुनाव होने वाले हैं, वोट गिराया जाने वाला है। आप देखोगे कि आपके घर के आसपास में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में किसी स्कूल में, किसी पब्लिक प्लेस पर एक बूथ बनाया है, वहाँ पर कुछ पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, कुछ केबिन बनाए गए हैं, और आप देखोगे कि वहाँ पर लोगों की लाइन लगी है ना। आप ये भी बातें सुनोगे अपने घर में कि मम्मी पापा अपना वोटर आईडी कार्ड ढूंढ रहे हैं, आधार कार्ड ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, यही बताना चाहता हूँ मैं इस बारे में डिटेल से एक दिन के बाद बताऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि कल के दिन 20 मई 2024 को आप अपने मम्मी पापा से कुछ सवाल करो। आप उनसे पूछो कि पापा ये किस चीज़ का चुनाव होने वाला है, ये चुनाव कितने साल के बाद होता है, इसमें आप किसे वोट गिराओगे, वोट गिराने वाली पार्टी, जिस पार्टी को आप वोट गिरा रहे हो, उस पार्टी का नाम क्या है। तो हो सकता है पापा शॉर्ट फॉर्म में बोले, तो आप उसे फुल फॉर्म पूछो उस पार्टी का, उस पार्टी के कुछ लीडिंग लीडर्स के नाम पूछो। वो पार्टी अभी सत्ता में है क्या, किसी स्टेट में उसकी गवर्नमेंट है क्या, या सेंट्रल गवर्नमेंट में उसकी सरकार है क्या, ये भी पूछना चाहिए। पापा अगर बिजी हो तो मम्मी से पूछ लो, है ना। पापा मम्मी अगर जल्दी में हो या किसी वजह से ना बता पाए हो तो अगले दिन स्कूल जाना तो पूछना क्लास टीचर से 5 मिनट का समय लेकर के, रिक्वेस्ट करके। और अगर कहीं से सवाल नहीं मिलता, सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो मैं तो हूँ ही। तो समझ रहे हो ना बच्चों कि आपको क्या क्या सवाल करने हैं। सवाल कर रहे हैं कि भाई ये किस चीज़ का चुनाव होने वाला है, इसमें एमएलए का सिलेक्शन होगा या एमपीज का सिलेक्शन होगा, हमारे शहर में एमपी के इलेक्शन में कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, किस किस पार्टी के लोगों का नाम है प्रत्याशी में, उनके सिंबल्स क्या हैं। पापा मम्मी अगर पार्टी के बारे में थोड़ा सा बता पाएँ, उसकी हिस्ट्री के बारे में बता पाएँ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। और मैं पर्टिकुलरली मुजफ्फरपुर शहर की बात करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, कल चुनाव का 5वां फेज है, तो पूरे भारत में कुल मेरे ख्याल से 50-60 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं कल के दिन में। कल हो सकता है आपके शहर में बैंक में भी हॉलीडे हो, स्कूलों में तो छुट्टियां हैं ही। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 4th ऑनवर्ड्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के हों, उन्हें कल के दिन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर आज के दिन छुट्टी क्यों है, ये चुनाव कैसे होता है, कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, लोग वोट डालने कैसे जाते हैं, कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता है, क्या
जो ज़्यादा उम्र के हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है? क्या जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है? ये सब बातें। और क्यों सरकार ने कल का दिन छुट्टी रखा हुआ है? और अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वोट डालते हैं तो क्या होता है? क्या वोट डालने से हम देश की सरकार बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं? हमारा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल होता है? तो इन सब बातों की चर्चा, इन सब बातों की जानकारी आपको मिल सकती है। और ये बातें जानना ज़रूरी है ना कि हम जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ की सरकार बनती कैसे है और उसमें हमारे वोट डालने का क्या असर हो सकता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अक्सर बच्चे सोचेंगे कि भाई इसका हमारी पढ़ाई से तो कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, तो क्यों जाने, क्यों करें सवाल करने चाहिए। इसका आपकी पढ़ाई से मतलब भी है। आप 6, 7, 8 के सिलेबस में देखोगे, 9, 10, 11, 12 में तो है ही कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चैप्टर्स हैं, गवर्नमेंट के बारे में चैप्टर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो आपको पता चलेगा उसमें जो बहुत सारी बातें आपको पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में बताया गया है। तो उसमें से बहुत से सवालों का जवाब कल के दिन के इस स्पेशल इवेंट वोटिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। हम देश में अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, हम देश में आगे चल कर के अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ में समाज में हमारा एक समझदार नागरिक होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारी देश की सरकार कैसे काम करती है, हम देश की सरकार बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और हमारे देश की सरकार कौन कौन से नियम कानून बनाती है जिसका हमारे जीवन पर क्या क्या असर पड़ता है। तो मैं टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। बस आप अपने मम्मी पापा से कम सवाल ज़रूर करना चुनाव के बारे में। किस चीज़ का चुनाव है, किसे वोट दे रहे हैं, उस पार्टी के लीडर कौन है, उस पार्टी की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, कैंडिडेट का नाम क्या है, ये सारी बातें। बाकी एक दिन के बाद में मैं अपनी तरफ से भी आपको इन सारे सवालों का जवाब वेरी सिंपल लैंग्वेज, एकदम आम जन की भाषा में आपको बताऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। न्यू एज कोचिंग। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं।